हाय गाइस, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीम्स ओनली पर। तो आज हम बात करने वाले BLR वर्सेस RR, बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना है, क्योंकि वहाँ पर मैं ड्रीम इलेवन की टीम्स या कुछ भी अपडेट हो तो वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो ज्वाइन होने के लिए ड्रीम इलेवन अंडरस्कोर टीम्स ओनली सर्च करना है, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। 6,000 से भी ज़्यादा हमारी फैमिली है। वहाँ पर हम लास्ट मिनट में अपडेट देते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है या किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। और इस मैच में हमने बताया था लुंगी अंगड़ी मस्ट चॉइस बन सकते हैं आपके लिए। और ग्रैंड लीग की टीम्स हो या स्मॉल लीग की टीम, आप विनिंग भी देख सकते हो। ग्रैंड लीग मिस हुआ इस मैच में भी। और पिछले दो मैचेस की बात करते हैं तो हमने ग्रैंड लीग विन की है, आप देख सकते हो मिनी ग्रैंड लीग। तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो ये वाला मैच भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, वहां पर दो पिच बनाए गए हैं। एक एक बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा है, एक बैटिंग के लिए। तो पिछले दो मैचेस के हिसाब से बैटिंग फेवर यूज करना चाहिए उनको इस मैच में भी। तो उसके हिसाब से राजस्थान की पहली बैटिंग आती है तो बहुत ही तगड़ा स्कोर देने वाले हैं वो लोग, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है। आप सभी को पता है मुंबई का पिच है, तो मैंने हर वीडियो में बताया डिफरेंस क्या होता है। चेन्नई के पिच में ग्राउंड बड़ा होता है और स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मुंबई के स्टेडियम पर दो पिच है, एक बॉलिंग फेवर है और एक बैटिंग फेवर है। तो ज़्यादातर बैटिंग फेवर ही यूज करते हैं। और ग्राउंड छोटा है तो उसके हिसाब से छक्के ज़्यादा लगते हैं। तो जो भी जिसको भी लगता है भाई को वो आउट हो जाएगा, तो उसके बाद कौन आएगा उसको कैप्टन इजीली बना लेना, क्योंकि वहाँ पर शॉट या सिक्स मारना बहुत ही ईजी है। और वहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। तो अब बात करते हैं लास्ट 6 मैचेस की। तो पहले बैटिंग करने वाली 2 बार विन हुई और चेस करने वाली 4 बार। और जैसे कि मैंने बोला था, पेसर्स को 60 विकेट और स्पिनर को 10 विकेट मिला है। लास्ट 5 मैच की हेड टू हेड देखते हैं तो BLR ने 2 मैच विन किया है और RR ने 2। तो पिछली बार दुबई में मैचेस हुए थे तो बारिश की वजह से बहुत सारे मैचेस का रिजल्ट नहीं आया, तो उसी में से एक है मैच। और बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्रोबेबल 11 की, बेंगलोर की। तो ओपनिंग पर आएंगे देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली। तो पडिक्कल का तो इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, पर इस पिच पर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ग्रैंड लीग में पिक करना है। मैं स्मॉल लीग में पिक करने की सोचूंगा, पर क्रेडिट इशू RCB के मैच में हमेशा हाई रहता है, तो एक दो प्लेयर्स पर रिस्क लेना पड़ता है। और विराट कोहली कैसे प्लेयर आप सभी को पता है। पहले मैच में 33, दूसरे मैच में 33 और लास्ट वाले मैच में 5 रन। तो इस मैच में पूरा चांस है उनको ज़्यादा रन बनाने का। और वो भी सोचेंगे हम कैसे खेल रहे हैं। आप खुद ही सोचो, आप एक बैट्समैन हो, वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन हो, तो 3 बार 50 भी नहीं हो सकी इतने अच्छे टूर्नामेंट में। तो कुछ कुछ तो मन में आएगा ना। तो उसके हिसाब से, और ग्राउंड भी छोटा है, तो इससे बेहतर चॉइस है, बेहतर मुकाबला और चांस नहीं मिल सकता विराट कोहली को। तो उनके बाद आएंगे रजत पाटीदार। और ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म भी बहुत अच्छा है। पहले मैच में 39, उनके बाद 59 और 78। और एबी डिविलियर्स भी आप सभी को पता है कैसे प्लेयर है। एक मैच डाउन है, एक मैच में रॉक कर रहे हैं, तो आप देख लेना। उनके बाद काइल जेमिसन, और पिछली बार डेथ ओवर में बॉलिंग किया तो उनको 3 विकेट मिला था। और 11 रन भी किए थे उन्होंने। और हर्षल पटेल भी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, उसकी वजह से पहले मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट और पिछले वाले मैच में 2 विकेट मिले थे। तो आप सभी को ट्राई करना है एज अ प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस नहीं बोलूंगा मैं इस मैच में। तो उनके बाद आता है वॉशिंगटन सुंदर। वो भी आपके लिए ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं। और शहबाज अहमद को चांस दिया था पहले मैच में, पर ज़्यादा जल्दबाजी की थी, तो उसके बाद उनको चांस नहीं दिया। और युजवेंद्र चहल के तो पहले दो मैच में 0 विकेट थी। और मैंने जिस मैच में बोला था ना, इस स्पिनिंग पिच था और चेन्नई का था, और मैंने बोला था आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना जरूरी है इस मैच में, और वो चेन्नई के पूरे चांसेस है। तो उस मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। तो इस मैच में मुझे नहीं लगता, क्योंकि स्पिनिंग को ये पिच हेल्प नहीं करता। अगर पिच कौन सा यूज करते हैं तो मैं सब टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आज का जैसे भेजा था। तो RCB की तरफ से
ओपन बॉलिंग में मोहम्मद सिराज और कायल जेमिसन आएंगे और डेथ ओवर में हर्षल पटेल और सिराज नहीं तो जिम्मिसन आएंगे। जैसे मैंने बोला था पिछले मैच में जिम्मिसन आए तो उन्होंने 3 विकेट लिया था। तो अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लेना। 6,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो वहाँ पर आप नहीं तो बहुत सारा कुछ मिस कर रहे हो। तो अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 की। तो ओपनिंग पर आता है मनन वोरा और जॉस बटलर। तो अगर राजस्थान को और पिछले 3 मैचेस को देखते हुए राजस्थान ने 3 मैचेस में 1 मैच ही विन किया है और 1 मैच लॉस। सॉरी, पिछले 3 मैचेस खेले उनमें से एक मैच वन किया है और 2 मैचेस लॉस किए। तो आप इस आज के मैच में वो सैमसंग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कैप्टनसी की तरफ से। तो मनन वोरा के ज़्यादा खेलने के चांसेस मुझे नहीं लगता होंगे, पर अच्छे प्लेयर है और शॉर्ट ग्राउंड भी है, तो मौका है उनके पास रन बनाने का। आपके लिए वाइस कैप्टन की बेहतर चॉइस में बोलूँगा, तो आप कर लेना। तो उनके साथ जॉस बटलर और उनके कैप्टन उनके बाद संजू सैमसन। तो पहले मैच में 119 किया था। तो वो पिच भी यही था, बैटिंग फेवर था और सभी को पता है वो अच्छे हिटर है। और मैंने पहले वीडियो में बोला था उनके बारे में क्या होता है और ऐसा भी होते चला है। अगर किसी को पता नहीं तो आरआर का जो पहला मैच हुआ था, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो मैंने सैमसंग के बारे में क्या बोला था। तो उनके बाद शिवम दुबे के बारे में अच्छे से आगे बताऊंगा। और डेविड मिलर पहले मैच में बहुत अच्छे खेले थे, उनको चांस मिला था। दूसरे मैच में विकेट दे बैठे थे मोइन अली को आई थिंक। तो उनके बाद रियान परग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस पहले बेंगलोर के लिए खेलते थे पर इस ऑक्शन में आरआर की तरफ जाए हैं। तो उनके बाद उनादकड़, तो मैं उनको पहले ही बोला था, अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने 3 विकेट लिया था। उस दिन दीपक चहर ने भी लिया था। तो इस मैच में मुझे नहीं लगता अच्छा कर पाएंगे। पिच देखकर मैं बोल दूंगा टेलीग्राम पर किसको पिक करना है। तो मुजीबुर रहमान आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं पेसर के हिसाब से। और चेतन साकरिया पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 0 और फिर 3 विकेट। उस दिन हमने उनको कैप्टन किया था, आप सभी को पता है, ग्रैंड लीग में मैंने बताया था। तो उस टाइम आई थिंक हम दूसरी मिनीजियल विन हुए थे। अगर किसी को सच नहीं लग रहा था आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं ओपन बॉलर्स में चेतन साकरिया और क्रिस मॉरिस आएंगे और डेथ ओवर में चेतन साकरिया, क्रिस मॉरिस नहीं तो मुजीबुर रहमान आएंगे। तो अब बात करते हैं प्लेयर बैटल की। तो नहीं तो मैचेस आप बोल सकते हो। तो श्रेयस गोपाल का नाम नजर आ रहा है ज़्यादा तक, पर श्रेयस गोपाल खेलेंगे तो आपके लिए बेहतर चॉइस नहीं बन सकते क्योंकि वो स्पिनर है। तो इस पिच पर चलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा गौर नहीं करूँगा इस प्लेयर्स बैटल पर इस मैच में। तो अगर खेलते हैं तो अगर आप ग्रैंड लीग में कुछ अलग ट्राई कर रहे हो तो श्रेयस गोपाल को कैप्टन करके जाना अगर खेले तो क्योंकि उन्होंने एबी डिविलियर्स को 4 बार आउट किया है, विराट कोहली को 3 बार। और उनके बाद मुजीबुर रहमान ने विराट कोहली को सिर्फ 1 बार आउट किया। मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुजीबुर रहमान स्टार्टिंग ओवर में भी आते हैं बॉलिंग करने, तो विराट कोहली वहाँ पर होंगे, तो बैटल देखने को मिल सकता है आपको उस हिसाब से। और सैमसंग का जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, तो चहल ने उनको 1 नहीं 2 बार नहीं तो पूरे 5 बार आउट किया है। उनके सामने आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो 1 डाउन पर आएंगे और चहल भी उस वक्त अपने स्पेल का पहला बॉल डालने की कोशिश करेंगे, तो उसके हिसाब से उनके सामने वो आएंगे तो विकेट के पूरे चांसेस बन सकते हैं। और उनके बाद चहल ने भी मिलर को 3 बार आउट किया है। तो इस मैच में आपको अगर क्रेडिट इशू आ रहा है तो सैमसंग नहीं तो मिलर को ड्रॉप करने की सोच सकते हो ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में भी, क्योंकि आरसीबी का जो मैच होता है उसमें सभी को पता है हाई क्रेडिट इशू होता है। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ता है। अगर वो प्लेयर नहीं चले तो अपना 1 साइडेड विन हो सकता है, नहीं तो 1 साइडेड लॉस। तो देखते हैं हम किसको ड्रॉप करने वाले। स्मॉल लीग की टीम क्रिएट करने से पहले अगर आपको अगले वाले में या किसी भी मैच में हाई क्रेडिट इशू का मैच होता है तो अगर मैं आपको कुछ अलग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ स्मॉल लीग की।
अगर आपको हाई क्रेडिट है, अगर आपको पता है कौन से प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो पहले उनको पिक करना चाहिए। जैसे कि विकेट कीपर सेक्शन में एबी डिविलियर्स फिक्स रहेंगे। कंसिस्टेंट प्लेयर आपको पिक करने हैं पहले, तो विराट कोहली का नाम आता है। और ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस मॉरिस बॉलिंग के साथ और बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको। और बॉलिंग में हर्षल पटेल डेथ ओवर में आएंगे, चेतन साकरिया और युजवेंद्र चहल। तो इसी तरह आपको 2 या 3 नहीं तो 5 या 6 प्लेयर आपके हिसाब से पिक करना है और देखना है कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। फिर आपको विकेट कीपर सेक्शन में जाना है। उससे भी बेहतर चॉइस आपके लिए कौन सी हो सकती है, तो सैमसंग से भी पहले बटलर चॉइस बन सकते हैं। और इस मैच में का पिच देखकर भी आपको पिक करना है, तो उसके हिसाब से देवदत्त पडिक्कल आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग पर आता है तो और छोटा ग्राउंड पर है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा रन बनाने की मौका है उनके पास। ऑलराउंड में तो कोई अच्छा नहीं है। और बॉलिंग में काय जेमिसन डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, नहीं तो रेमन। अभी के लिए जेमिसन, और उनको उसके बाद आपको और कोई पिक करना है तो मनन हो रहा। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन रहने वाला है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है ये टीम सही नहीं बन रही, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए और पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए देवदत्त पडिक्कल को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो उनकी जगह जेमिसन को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पिछले मैच में चले, पिछले 2 मैचेस में नहीं चले थे। और सैमसंग को पिक कर सकते हो और वहाँ पर रियान परख को। तो ये आपके लिए सिंपल सी स्मॉल लीग टीम बन सकती है। सैमसंग भी आएंगे इस टीम में, उसके साथ बटलर आएंगे, ओपनिंग पर मनन ओरा, और अगर इनके विकेट गिर जाते हैं तो रियान परख, और लास्ट में फिनिश करते हुए या बॉलिंग इनको 4 ओवर मिलता है तो क्रिस मॉरिस। और आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, एबीडी और मैक्सवेल का बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस साल के सीजन में। और बॉलिंग में युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल और चेतन साकरिया। ये आपके लिए सेफ चॉइस टीम है, सेफ है टीम। और इस टीम के बाद में अपनी रिस्की टीम कौन सी बन सकती है, आपकी चॉइस है, आपको किसके साथ जाना है। तो मैं अपनी टीम में देवदत्त पडिक्कल को पिक करूंगा, सैमसंग को रिमूव करूंगा, और उसके बाद जेमिसन को नहीं तो रहमान को पिक करूंगा। और उसके बाद मुझे रहमान को नहीं तो काय जेमिसन को पिक करूंगा। और बैटिंग में मनन ओरा को, क्योंकि वो ओपन आते हैं, तो इसके हिसाब से मेरी ये रिस्की टीम हो सकती है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली रिमूव किया है सैमसंग को। तो उनकी जगह मनन ओरा डिफरेंशियल पिक और काय जेमिसन आपके लिए, और देवदत्त पडिक्कल। अगर आप सभी को पता है पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था देवदत्त पडिक्कल ने, उसके हिसाब से मैं इनको सैमसंग से पहले प्रेफर कर रहा हूँ। और कैप्टन की चॉइस आती है तो विराट कोहली, और वाइस कैप्टन तो ग्लेन मैक्सवेल। आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो, नहीं तो विराट कोहली नहीं चलेंगे तो एबी डिविलियर्स और वाइस कैप्टन देवदत्त पडिक्कल। और अगर आपको ऑलराउंडर में रखना है तो क्रिस मॉरिस पहले परफॉर्मेंस, ग्लेन मैक्सवेल की भी ऊपर की मैं चॉइस इस मैच में रख रहा हूँ, क्योंकि वो पिच के हिसाब से वो वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल, नहीं तो बटलर और कैप्टन क्रिस मॉरिस। अभी के लिए विराट कोहली और क्रिस मॉरिस रहेंगे। और ये रही मेरी स्मॉल लीग की टीम। अगर कोई भी अपडेट हो या कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेना। और ये वाली मेरी ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली है। इसमें मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। विराट कोहली को ड्रॉप किया, एबीडी को ड्रॉप किया, तो उनकी जगह मैंने रहमान, क्रिस मॉरिस और दुबे को पिक किया है, क्योंकि वो उनको विकेट लेंगे। तो उसके हिसाब से देवदत्त पडिक्कल टिक कर खेलेंगे मुझे लगता है इस मैच में। तो देवदत्त पडिक्कल को कैप्टन किया है, और वाइस कैप्टन जोस बटलर को। और पतिदार खेलेंगे तो उनको ही पिक करूंगा, नहीं तो कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और सैमसंग को पिक किया है। और दुबे डिफरेंशियल आपके लिए इस मैच में बन सकते हैं ग्रैंड लीग में एज अ प्लेयर, नहीं तो 1-2 टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि अगर विकेट गिरते राजस्थान रॉयल्स के तो
दुबे अच्छी हिटर है, आप सभी को पता है, तो हिटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले मैच में। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।